समय, आत्मा, समय ही छह द्रव्य हैं। सुन रहे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे बहुत गहरी जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा का हम वर्णन करेंगे, वर्णन समझेंगे। कौन कौन स्वामी एक बहुत गहरे ज्ञान मीमांसक हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो छह द्रव्य हैं, जितने भी तत्व हैं, वो तत्व क्या हैं? वो तत्व हैं समय। क्या है? समय। और वो समय ही का क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है और उसी समय का क्या जानना है? सार जानना है। तो नाटक पहले चल रहा है, समझ रहे हो? इसलिए नाटक, फिर समय किसका साथ। ये जितने भी तत्व, जितने भी जो तत्व हैं अलग अलग दर्शन में, जितने भी तत्व कहे गए उनके भेद प्रभेद हम कर दो, पुद्गल के भेद प्रभेद कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्कंद बन जाएंगे, पदार्थ बन जाएंगे। ऐसा समय का जो नाटक चल रहा है, और उसका ही सार भी जानना है कि नाटक के पीछे जो सार छुपा हुआ है उसको हमको जानना है। हम कल कहानी सुन रहे थे, बनारसी दास जी जिन्होंने लिखा है। कोशिश करेंगे कि सब शांति से अपने अपने कैमरे ऑन करके बैठेंगे, जो बैठ सकते हैं। कैमरे अगर हिल उल रहे हैं तो कैमरा ऑन नहीं करना, मैं तो बंद कर दूंगा यहाँ से कैमरे। शांति से बैठेंगे तो आप ऑन करके सुनेंगे। वो कितना अच्छा कह रहे हैं, इतना अच्छा जीवन मिला, पर जीवन में ये मनुष्य पर्याय में भी संकट ही संकट हैं। संकट चलते रहे और बड़े होते हैं। इकलौते हैं कौन? बनारसी दास जी, है ना। इकलौते हैं, बड़ी दुर्लभता से जन्म हुआ और उसके बाद विषय भोगों में, युवावस्था में आए तो विषय भोगों में पड़ गए। वो कहते हैं, पोथी एक बनाई नहीं, मित हजार दोहा चौपाई, तामे नवरस रचना लिखी, पे विशेष वर्णन आसिखी, ऐसे कुकवि बनारसी भये, मिथ्या ग्रंथ बनाए नए, के पढ़ना के आसिखी, मगन हुए दहु रस माही, खान पान की सुध नाही, रोजगार कछु नाही। ऐसा कब तक चला? तो लिखते हैं, स्वयं बनारसी दास जी ने जो अपना स्वयं का जीवन परिचय लिखा है उसमें आगे बता रहे हैं। कथानक, अर्ध कथानक नाम उसका। अब कहते हैं, ऐसे विषयों में पड़ गए कौन? सुन रहे हैं आप सभी, जिन्होंने ये पद्य लिखे पूरे समय सार के। अपन को लगता है कि जिन्होंने लिखा होगा वो तो बड़े महान होंगे, पर देखो जीवन में कर्मों की लीला अलग होती है, अलौकिक होती है। तो कहते हैं, ऐसी दशा बरस द्वे रखी, मात पिता की सीख न गही, करी आसी की पाठ सब पढ़े, संवत 1659। इस प्रकार भौतिक प्रेम की चकाचौंध में 2 वर्ष तक जीवन व्यतीत करते हुए एक बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल गए। कहाँ गए? ससुराल गए। वहाँ 1 माह तक सुखपूर्वक रहे, लेकिन घर लौटते समय पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों के उदय से भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग उस समय वो कौड़ होता था और लोगों दूर रहना पड़ता था, ऐसा हो जाता था ना दादी। कुष्ठ रोग हो गया। पहले बचपन में तो टीबी हो गई, फिर चेचक हो गया, कितनी बीमारी हुई देखो। रसिक हृदय बनारसी दास जी का सुंदर शरीर रोगों से दुर्गंध से भर गया। अभी अभी की बात है, 400-500 वर्ष पहले। सारा शरीर रोग से भर गया। अंग अंग में विस्फोटक बदबूदार फोड़े हो गए। सभी संबंधी उनसे दूर हो गए। केवल पत्नी और सासू माँ ने उनकी सेवा करी और कोई ने सेवा नहीं करी। सुन रहे हैं, स्त्री का हृदय थोड़ा सा क्या होता है नरम होता है। तो देखो, पत्नी और सासू माँ ने सेवा कर दी। कभी बनारसी दास जी कहते हैं अपने शब्दों में, भयो बनारसी दास तन कुष्ठ रूप रस संग, हाड़ हाड़ उपजी विथा केस रोम भ्रुव भंग, विस्फोटक अगणित भय हस्त चरण चौरंग, कोई नरसाला ससुर भोजन करहि न संग। कोई, या तो दामाद जी आए तो क्या होता है दामाद के साथ सब भोजन करने बैठते हैं। कोई साला ससुर भोजन न कर रहे हैं। ऐसी अशुभ दशा भई, निकट नावे कोई, सासु और विवाहिता करहि सेवती दोई। बस दोनों ने क्या करी? सेवा करी। सुन रहे हैं आप लोग सभी? समझें कितने कष्ट में जीवन व्यतीत करा। जल भोजन की लेहि सुध, देहि आन मुख माही, ओखद
ल्या वहीं अंग में नाक मूंद उठ जाही। ऐसे नाक बंद करके खाना परोस देती थी। विचार कीजिए उस समय कवि की कितनी असहनीय वेदना से भरपूर भयानक स्थिति होगी। कई प्रकार की औषधियाँ बनारसी दास जी को दी गईं, पर उनकी पीड़ा कम होने के वजह असह से असहतर होती गई। कुछ समय पश्चात भाग्यवशात एक नाई चिकित्सक मिल गया। नाई, उसने उन्हें 6 महीने में स्वस्थ कर दिया। कैसे करा, कोई उपचार करता होगा। लेकिन ससुराल से लौटते समय ये अकेले ही आए। ससुराल वालों ने पत्नी को नहीं भेजा। ले ऐसे रोग लग गए, गई पत्नी हाथ से। घर आकर पुनः आशिकी में मग्न हो गए। लगभग 4 महीने के बाद अपनी पत्नी इनकी पत्नी वापस इनके घर आ गई। फिर इनकी कामांध वृत्ति पर रोक नहीं लगी थी। किसी ने सच ही कहा है, विषयाशक्त चित्तानाम गुणम कोवा न नश्यति, ना वैदुष्यम न मानुष्यम ना विजात्यम न सत्यवाक। विषयासक्त मनुष्य के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। विद्वत्ता, विवेक, कुलीनता, सत्य तो जैसे उससे छूमंतर हो जाता है। संयोगवश इसी वर्ष बनारसी दास जी की एक कन्या का जन्म हुआ, परंतु 6-7 दिन ही वह कन्या तो चल बसी। 7-8 दिन में साथ ही बनारसी दास जी को दीर्घकालीन ज्वर की पीड़ा हो गई। बाप रे, इतनी पीड़ा, कितने बीमार पड़ रहे देखिए आप। बनारसी दास जी, वैद्य ने उन्हें 20 दिन तक क्या करा, 20 दिन तक भोजन नहीं करने दिया। बीमारी हो जाए तो भोजन नहीं करना शरीर में। इस प्रकार से भूख से बेहाल बनारसी दास जी ने एक दिन रात के समय में सब क्या करे, सुनो सुनो जल्दी, रात को सब सो गए। अब 20 दिन से भूखे बेचारे बनारसी दास जी। अब कहते हैं भूख से परेशान बनारसी दास जी एक दिन रात के समय सबके सो जाने के बाद आधा किलो पूड़ी खा गए। पूड़ियाँ खा गए। अब क्या करें, 20 दिन से भूखे। और संयोग की बात कि वे स्वस्थ हो गए। देखो, 20 आधा किलो पूड़ी खा गए, स्वस्थ हो गए। कहते हैं, लिखते हैं स्वयं अर्ध कथानक में, पंडित जी आध शेर की पूड़ी दोई, खाट खेट ले धरी दुराई, सो बनारसी भगी चुराई, वाही पथ सोनी को भयो, दियोख्यो लोगनि कौतिक नयो। कहते हैं जैसे तैसे करके शरीर को ठीक करा और फिर पड़ गए बनारसी दास अंधविश्वास के गहरे सागर में उतर गए। क्या क्या हो रहा है आप देखिए। कितने बाद में सबसे निकल करके वो रचना करेंगे। कवि बनारसी दास जी समय तक घोर अंधविश्वास में थे। एक दिन एक सन्यासी ने उनसे कहा, भैया इधर आओ, मेरे पास एक मंत्र है। क्या मंत्र है, बोलिए। सन्यासी जी, 1 वर्ष तक उसका विधि पूर्वक जाप करने से 1 वर्ष बाद एक स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन दरवाजे पर मिलेगी। क्या बोला सन्यासी ने, तांत्रिक ने, इस मंत्र का जाप करना है और तुम करते रहोगे तो 1 साल बाद तुमको यहाँ पे तुम्हारे घर के द्वार पर एक सोने की मुद्रा मिलेगी। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर क्या, बनारसी दास जी ने बहुत सारा धन देकर उनको तत्काल मंत्र ले लिया, जपना प्रारंभ कर दिया। ओम रूम चामुंडाय विच्छे नमः स्वाहा। 1 वर्ष तक वे माया जाल में फंसे रहे। 1 साल बाद जब फूटी कोड़ी भी हाथ नहीं लगी तो पश्चाताप में भोजन पानी भी छोड़ दिया। खुद ने लिखा है ये पंडित जी ने। अभी ये घटना बीते बहुत दिन नहीं हुए थे घटना के। फिर एक छलिया साधु बाबा के माया जाल में फंस गए। उनने कहा, मुक्ति प्राप्त के अमर आनंद का प्रलोभन देकर कुछ पूजन सामग्री और शंख देकर उस साधु ने कहा कि ये शिव जी की मूर्ति है, इसकी पूजा करने से मुक्ति मिल जाएगी। बनारसी दास जी बड़े भावुक, डेली आकर शीघ्र ही मूर्ति उठा ली, शिव जी का जाप चालू कर दिया, अष्टद्रव्य से मूर्ति की पूजा करने लगे। यदि किसी दिन कोई भूल हो जाती तो पश्चाताप करने के लिए भोजन का त्याग कर देते थे। अब आप बताइए, ऐसे कभी आगे ऐसा अध्यात्म भरा हुआ ग्रंथ का लेखन करेंगे। स्वयं लिखते हैं वो, स्वयं कहते हैं, पूजे तब भोजन करें, पूजे तब भोजन करें, अनपूजे पछताई, तासु दंड अलगे अगले दिवस, रूखा भोजन खाई। घर में बिना किसी को बताए वे इस क्रिया को बहुत दिन तक करते रहे। ऐसे अंधविश्वास में पड़े हुए
अनेकों घटनाओं का उल्लेख वो स्वयं करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग तो इतने मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे जितने कवि पंडित बनारसी दास जी का हम सुन रहे हैं कि क्या तो मिथ्यात्व का उनके सिर पे भूत चढ़ा था। अब बताओ क्या करें। बनारसी दास जी की 3 शादियां हुई थी, तीनों ही पत्नियों से कुल मिलाकर 9 संतानें थी। दुर्भाग्यवश तीनों ही पत्नियां और सभी बच्चे एक एक करके मरण को प्राप्त हो गए। सुन रहे हैं आप। अंतिम पुत्र हुआ, अंतिम पुत्र को दफनाने गए और दफनाते समय लौट रहे थे, किसी ने पूछा कि क्या हुआ भैया। सुन रहे शांतिलाल जी। तो क्या बोलते पंडित साहब? पंडित साहब बोलते हैं कि कोई नहीं, मेहमान आया था उसको विदा करने गए थे। 9 पुत्रों में से 9वां भी मर गया, सारे मर गए। और कहते हैं हम तो किसको विदा करने आए थे? मेहमान को विदा करने आए थे। विचार करो कि जब एक संतान के मरण का दुख भी असह्य होता है तो सोचिए जिनकी 9 संतानें उनके समान काल उनके सामने काल में समा गई, उनकी वेदना कैसी होती होगी। सुन रहे हैं आप लोग। हम लोग को बच्चे कितने प्रिय रहते हैं। 9 बच्चे। कहते हैं, स्वयं लिखते हैं, 3 विवाही भारजा सुता 2 सुत 7, 9 बालक हुए मुए रहे नर नारी 2, ज्यों तरुवर पथ जार है रहे ठूट से होई। 3 पत्नियां मर गई, 9 पुत्र मर गए, 9 बच्चे हुए, लेकिन एक भी जीवित नहीं रहा, केवल हम पति पत्नी बचे। ठीक उसी प्रकार जैसे पतझड़ के आने पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ सूखा खड़ा रहता है। सुन रहे हैं आप सभी, ऐसे हम सबका भी जीवन है। सभी हरियाली हरियाली दिखती है तो आनंद आता है, पर भीतर में पतझड़ के समय में भी आप तत्व ज्ञान कर पाए तो आप महान हैं। कहते हैं, होनहार बलवान तीसरी पत्नी की मृत्यु से पहले ही ऐसा देखो क्या हुआ कि तीसरी पत्नी का मरण होना था, उसके पहले ही कवि को संसार की असारता का भान होने लगा। और जब अब राग से विराग की ओर मुड़ने का सामान, उनके जीवन में घटने वाली अनेक मौतें, व्यापार में निराशाएं, ये सब देखते देखते लंबे समय तक राग रंग में रमने वाले कविवर बनारसी दास अब वैराग्य को प्राप्त हो गए। आप लोग हो गए कि नहीं वैराग्य को प्राप्त? सुन करके कथा। एक दिन कविवर बनारसी दास जी अपनी मित्र मंडली के साथ गए, गोमती नदी के किनारे बैठे थे। और उन्होंने, पता है ना कितने पेज का ग्रंथ लिखा था दादी कल अपन ने पढ़ता? 10,000 कितना, 1400 हजारों पेज का जो नवरस 9 रसों से गूथित जो ग्रंथ था, श्रृंगार रस का उसमें वर्णन था। और वहां वैराग्य से गर्वित मित्रों को उसके दोहे सुना रहे थे। अचानक आध्यात्म की ऐसी लहर आई, वहीं बैठे बैठे नदी के किनारे बैठे, श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है और एकदम अंदर में आध्यात्मिक लहर आई। उनके श्रृंगारिकता, भावुकता, मनोवृत्ति को चकनाचूर करके अपनी कपोल कल्पित कविताओं को, कवि को इतना पश्चाताप हुआ उन कविताओं से अंदर में कि वो नवरस नामक ग्रंथ इतना बड़ा 1000 पेज का उनको अपने हाथों से गोमती नदी में बहा दिया। और लिखते हैं, एक दिवस मित्रन के साथ नौकृत पोथी लीनी हाथ, नदी गोमती के बिचाई पुल के ऊपर बैठ जाई, वाचे सब पोथी के बोल, तब मन में ये उठी किलोल, एक झूठ जो बोले कोई, नरक जाई दुख देखे सोई। मैं तो कल्पित वचन अनेक, कहे झूठ सब साचु न एक, कैसे बने हमारी बात, भई बुद्धि यह अकस्मात, यह कही देखन लागे नदी, पोथी डार दई ज्यों रदी। रद्दी के भांति पोथी को, श्रृंगार रस के ग्रंथ को किसमें डाल दिया? नदी में डाल दिया। एक दिन बनारसी दास जी की जीवन दिशा उस दिन, आवाज आ रही है सभी? और एक दिन बनारसी दास जी की जीवन की दिशा बदल गई। श्रृंगार के रसिक अब आध्यात्म के रसिक बन गए। सुन रहे हैं? अब आप लोग को क्या बनना है?
जीवन की दिशा बदल गई। श्रृंगार के रसिक जो थे हजारों हजारों पेज श्रृंगार रस के लिखे, पर आध्यात्म रस में बदल गए। कहते हैं आगे आगे। अब सुनिए आगे, अभी घटना खत्म नहीं हुई। बचपन में क्या हुआ? बचपन में बीमार पड़ गए, इतने बीमार रहे, फिर सारे पुत्र मर गए, सारे बच्चे मर गए, सारी पत्नियां मर गईं, बड़ी मुश्किल से धर्मात्मा बने और कहते हैं कि क्या हो गया? धीरे धीरे जब अध्ययन करना चालू करा, उन संवत 1680 में 37 वर्ष की अवस्था थी। कितने वर्ष की? 37 वर्ष में आयु थी। कवि को अरथमल जी ढोर का समागम मिल गया। किनका? अरथमल। और उन्हें पांडे राजमल जी द्वारा लिखित समय सार कलश की टीका पढ़ने की प्रेरणा दी। कवि ने बड़ी लगन से उसका स्वाध्याय करा, इन स्वयं ने, पंडित जी ने, लेकिन आध्यात्म का मर्म नहीं समझा था, तो वहां कुछ पढ़ लिया। और क्या करते थे? सब क्रियाओं का खंडन करके, सब छोड़ करके और निश्चयाभासी हो गए। क्या हो गए? निश्चयाभासी। व्यवहार का खंडन करके निश्चयाभासी हो गए, असंतुलित मत के अनुयायी हो गए। ये तो सुन रहे हैं। ऐसी अवस्था में कवि ने जीवन के बहुमूल्य 12 वर्ष बिता दिए। खुद ही नग्न हो जाते थे 2-3 मित्र मिलकर के और कहते थे हम तो महाराज बन गए। ऐसे बैठ जाते थे कमरे में। कौन? स्वयं बनारसी दास जी। ऐसा उनको हुआ। पर एक दिन जब पंडित रूपचंद जी पांडे मिले, दिगंबर ये विद्वान थे, पंडित थे दिगंबर पंथ के, क्योंकि ये मूल श्वेतांबर थे। बनारसी दास जी नहीं, बनारसी दास जी भी, हाँ। उनका गुणस्थान विवेचन पर प्रवचन सुनकर के बनारसी दास जी को दिगंबर ग्रंथों की बहुत महिमा आई। ज्ञान व क्रियाओं का समन्वय, निश्चय व्यवहार का मेल समझ में आया। अनेकांशाद व सिद्धांतों का रूप, और उन्होंने क्रियाकांड को सर्वथा हेय नहीं माना। यहाँ पे निश्चय व्यवहार दोनों ही धर्म को श्रेयकर माना। इसके बाद कवि का हृदय शांत हो गया और वो इस प्रकार से दिगंबर संप्रदाय में जो तत्व है, सिद्धांत है, उसका अवलोकन करके 1993 में उनकी ऐसी आध्यात्मिक भावना जागी कि क्या सामने प्रकट हुआ ग्रंथ लिख करके, नाटक समय सार। नाटक समय सार मूल नहीं है, मूल ग्रंथ तो कुंद स्वामी का है, पर उसका जो हिंदी में पद्यानुवाद इन्होंने करा, ऐसी धूम मच गई। आगरा में ताजमहल के पीछे ही मंदिर था, वहीं रहते थे ये, और वहीं पे इतनी धूम मच गई कि अब सब जगह सर्वत्र धूम मच गई नाटक समय सार की। कवि का यह आध्यात्मिक ग्रंथ इतना लोकप्रिय हो गया कि घर घर में नाटक समय सार की चर्चा होने लगी। 11वीं शताब्दी से ही दिगंबर साधुओं का लगभग अभाव सा हो गया था, क्योंकि इतने मुसलमान, इतना इस्लाम धर्म फैल गया था कि साधु सब गुप्त हो गए थे। बनारसी दास जी के समय तो लोग दिगंबर साधुओं के पुराणों में ही चर्चा सुनते थे और चर्चा के बारे में केवल अनुमान लगाते थे, और उस समय तो परिग्रहधारी भट्टारक ही सामने थे। क्रियाकांडों का ही धर्म घोषित कर दिया था। आध्यात्म को लोग भूल गए थे 16वीं शताब्दी में। और उस समय कौन का राज्य था, कौन बताएगा? आगरा में क्या बन रहा था उस समय? ताजमहल का निर्माण हो रहा था। शाहजहां के बड़े अच्छे मित्र थे ये। बनारसी दास जी उनके साथ शतरंज खेलते थे, इसमें लिखा है। कवि बनारसी दास जी कुशाग्र बुद्धि के धनी तो थे ही, साथ ही जैन शास्त्रों के भी अच्छी तरह उन्होंने अध्ययन करा। मायाचारी को छोड़ करके कितने क्रियाकांडों में लगे रहे, बताओ, कितने कितने बाबाओं और तांत्रिकों के उसमें फंस गए। और इस प्रकार यद्यपि कवि के देह वियोग के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, पर लेकिन इस संबंध में किंवदंती प्रसिद्ध है कि अंत समय में उनका गला रुंध गया था, वे बोल नहीं पा रहे थे, आवाज चली गई थी। किनकी? बनारसी दास जी की। उन्हें एहसास हो गया था कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। वो ध्यान में लीन हो गए। लोगों ने समझ लिया कि वह अब 2-4 घंटे के मेहमान हैं, लेकिन जब समय अधिक निकल गया, प्राण शेष रहे, तो आसपास के लोग कहने लगे शायद कवि के प्राण अपने परिवारजनों के मुंह में फंसे हुए हैं। परिवारजन तो था नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे जीवन भर धन के पीछे भागते रहे, फिर भी धन प्राप्ति नहीं हुई। बेचारे पंडित जी को लगता है आज भी इनके प्राण इसी में अटके हुए हैं। अब जब तक इनके आगे दौलत की गठरी नहीं होगी, तब तक इनके प्राण नहीं जाएंगे। सुन रहे हैं? ऐसा तक लोग बोलने लगे। कवि पर बनारसी दास जी लोगों की इन मूर्खतापूर्ण बातों से विचलित नहीं हुए।
पर शक्तिहीन इतने थे कि बोल नहीं पा रहे थे। कुछ लेखन सामग्री देने के लिए लोगों ने संकेत किया। सुनना, बड़े प्रयत्न के बाद लोगों को उनका संकेत समझ में आया और उनको एक लेखनी ला कर दी। वो इशारा कर रहे थे मुझे कुछ पेन ला के दो। सुन रहे हैं आप लोग, कितनी मार्मिक है। देखिए, उस लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या बोल रहे हैं, लोगों को लग रहा धन मांग रहे हैं और लोग समझ पाए। अंतिम में उनको क्या दिया गया? पेन दिया गया। क्या दिया गया कृष्णा में? देखो, पेन दिया गया। लेखनी पाकर कवि ने अपने जीवन का अंतिम छंद लिखा, जिसे पढ़कर लोग एकदम भौचक के रह गए। क्या लिखते हैं देखो अंतिम समय में, ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोहना, प्रकट्यो रूप स्वरूप अनंत जु सोहना, जा पर जय को अंत सत्य कर मानना, चले बनारस दास फेर नहीं आवना। क्या बात है, क्या बात है। क्या लिखते हैं कवि जी कि अब मैं चल रहा हूं, अब मैं कभी भी आऊंगा नहीं, सत्य को मैंने अंत में पहचान लिया, अपने अनंत स्वरूप को मैंने जान लिया। इस प्रकार से उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे, नाममाला, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, जिसमें उन्होंने, अर्ध कथानक मतलब क्या होता है पता है? कथानक मतलब कथा, अर्ध मतलब आधे जीवन की कथा। तो वो 55 वर्ष तक के थे ना, उतनी उनने कथा लिखी। तो समझ लो वर्तमान में 110 वर्ष की आयु है, तो 55 वर्ष की अर्ध कथानक, आधे जीवन की कथा उन्होंने उसमें लिखी और उसमें इसी काव्य के माध्यम से उन्होंने लिखा। कहते हैं इस ग्रंथ में ये जो नाटक समय सार लिखा, इसमें कितने 310 दोहे सोरठा, 245 सवैया 31, 86 चौपाई, 37 सवैया 23, 20 छप्पय, 18 कवित्त, 7 अडिल्ल, 4 कुंडलियां, कुल मिलाकर 787 727 छंद हैं। इस प्रकार का वो वर्णन करेंगे 7 तत्वों का। किस किस को सुनना है? याद रखे हमारा नियम सार 2 साल चला था, अभी तो हमारे 10 ही लोग रहते थे, अभी तो 40 तक लोग दिख रहे हैं अभी पर अभी हमने शेयर करा है, पर जो लोग डेली आएंगे उनको ही हम शेयर करेंगे ये, क्योंकि ये विषय हम थोड़ा क्लिष्ट और बहुत धीरे धीरे चलता है आध्यात्म। इस प्रकार से उन्होंने कुंदकुंद स्वामी का समय सार, अमृत स्वामी की टीका और राजमल पंडित जी की टीका, और एक और महाराज कौन से हैं पहले वाले टीका लिखने वाले, अमृतचंद जय सेनाचार्य की टीका समय सार के हैं, और जयचंद छावड़ा जी की टीका। ऐसे 4-5 2 मुनिराजों, 3 मुनिराज, 2-3 पंडित, सबके ग्रंथों का अवलोकन करके उन्होंने ग्रंथ लिखा है। काव्य है। आप लोग कौन कौन सी भाषा जानते हैं बताइए? हिंदी कौन कौन जानता है? हिंदी सब जानते हैं। अवधि, अवधि, अवधि भी हिंदी जैसी है। अवध वो उस साइड बोल दी जाती थी, आगरा साइड। ब्रज भाषा थोड़ी वैसी भाषा है। देखो 12 वर्ष तो अंधकार में बीते और उन गुणस्थानों का बहुत ही सुंदर विवेचन उन्होंने बाद में इस ग्रंथ में करा है। कहते हैं कि इस प्रकार की जो ये रचना है वो आश्विन शुक्ल त्रयोदशी रविवार 1693 संवत को आगरा के शाहजहां के शासन काल में पूर्ण करी। सुन रहे हैं ना? कवि ने बाह्य क्रिया कांडों की अपेक्षा हमेशा ज्ञान को ही मुख्यता दी, और ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे, ऐसा वो लिखते हैं। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से आगे लिखते हैं यहाँ पे भी कि उन्होंने नाटक समय सार जो लिखा, तब बादशाह शाहजहां के बड़े मित्र थे वो, और बादशाह शाहजहां के साथ क्या करते थे, कभी कभी वो शतरंज खेलने जाया करते थे है ना? इस प्रकार से ये ग्रंथ में हमने देखा कि बड़े विचित्र विचित्र दशा से बीते। आप लोग का इतना कठिन जीवन तो नहीं रहा? किस किस का बनारसी दास जी से भी ज़्यादा कठिन जीवन है बताइए जरा? कितने रोग हो गए हैं आप लोग को? अपन लोग का जीवन इतना कठिन तो नहीं है। तो उनने इतनी कठिनाई में ग्रंथ लिख दिया इतना बड़ा 727 श्लोक लिखे। अपन लोग कम से कम उन श्लोकों को आराम से पढ़ने की शक्ति तो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनने तो इतने संकट में ग्रंथ लिख दिया, पर हमको तो इतने संकट नहीं है। हम ग्रंथों का अच्छे से अवलोकन करेंगे। और आज हम प्रथम मंगलाचरण हम शुरू करेंगे। आप लोग को भी मैंने ग्रंथ भेजा हुआ है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें पेज नंबर 3 निकाल लेंगे। पेज नंबर मतलब प्रस्तावना पूरी छोड़ देंगे 72 पेज की,
और फिर 1 2 3 3 नंबर निकालेंगे। 3 नंबर में मंगल ग्रंथकार का मंगलाचरण हम वो देखेंगे। परम भरम जग तिमिर हरन खग उरग लखन पग शिव मग दर्शी निरखत नयन भविक जल बरखत हरखत अमित भविक जन सरसी मदन कदन जित परम धर्म हित सुमिरत भगति सबति सब डरसी सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमट दलन जिन नमत बनरसी कमट दलन जिन नमत बनरसी। कितना अच्छा लिखा है देखो। तो कहते हैं करम भरम जग तिमिर हरन खग। देखेंगे ध्यान से सुनेंगे। कर्म मतलब कर्म रूपी कर्म भरम कर्म रूपी भ्रम कर्म भ्रम रूपी संसार के अंधकार को जग मतलब संसार तिमिर मतलब अंधकार हरन मतलब हरने के लिए खग। कैसे हैं आप? खग अर्थात होता है सूर्य के समान हो। इसमें मीनिंग खग मतलब सूर्य के समान हो, है ना। उरग लखन पग उरग मतलब सांप लक्षण है जिनके पैर में। शिव मग दर्शी शिव मग मतलब मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले हैं। निरखत नयन भविक जल बरखत। कितना अच्छा। निरखत मतलब निरखत देख करके नयन भविक जन बरखत भविक जल आपको देख करके भव्य जीवों के नेत्रों से जल बरसता है। किस किस के नेत्रों से बरस रहा है जल? अगर नहीं बरसा तो फिर अभव्य हो गया। पर वो कह रहे हैं कि आपको देख करके भव्य जीवों को, संसारी जीवों को तो आनंद आएगा, भव्य जीवों के नेत्रों से जल बरसता है। कमद मदन कदन जित। मदन मतलब कामदेव को कदन युद्ध में जीत लिया है। परम धर्म हित उत्कृष्ट धर्म के हितकारी हैं। सुमिरत भगति सब डरसी। और स्मरण करने से आपको भव्य जीवों के सभी प्रकार के डर भाग जाते हैं। बोलो, डॉक्टर के पास आपका डर भागता है कि प्रभु के पास है? और आत्मा में अगर आप जब जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का भय लगेगा नहीं। कहते हैं सजल जलद तन जिनका शरीर जल से भरे हुए बादलों के समान श्यामल वर्णी है। कितने अच्छे देखो उपमाएं प्रयोग कर रहे हैं। मुकुट सपत फन जिनके सिर पर 7 फण का मुकुट है। कौन है ऐसे? क्योंकि वो बनारसी दास है। और किसके भक्त हैं? बनारस के राजा पार्श्वनाथ प्रभु के भक्त हैं। कहते हैं कमठ दलन कमठ के मद को दलन करने वाले जिन नमत बनरसी। और ऐसे जिनेंद्र भगवान पार्श्वनाथ को बनारसी दास नमस्कार करता है। इसका विश्लेषण अब कल देखेंगे, क्योंकि थोड़ा ही स्वाध्याय होगा। सबका भाव है लंबा चले, पर अभी तो कल मिस हो जाएगा क्योंकि कल मेरा पेपर है। दोपहर में 3 से 6 पेपर रहेगा। तो हम कल आप लोग इसका और अवलोकन करना, फिर हम परसों मिलेंगे। ओम अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब विषयों में नाहीं रमेंगे चिदानंद पान करेंगे। चहुगतियों में नाहीं रमेंगे चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा। मैं नहीं तन का तन नहीं। भक्ति करो छोटी बच्ची। अब तन भाव में मेरा बसेरा गायक भाव में मेरा बसेरा। हो अब भेद विज्ञान करेंगे
चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमे। ब्राह्मी क्लैप करो। नंद पान करेंगे। ये विषयों का रस विषय का ही प्याला, चेतन का आनंद निराला। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ओम जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत जय जय गुरुदेव। सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी अंतर्यामी भगवान इच्छामि वंदामि नमस्यामि। ओम पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिनवाणी मात की जय। शुद्धात्म देव की जय। और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। सभी को जय जिनेंद्र। कल तो मेरा पेपर है, पर आप लोग जो सुन रहे हैं, जिनको सच में सुनना है ना,